जय माता दी सभी को। ओम नमः शिवाय। गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा ओम क्रीम कालिकाय नमः। यह मंत्र महाकाली का मंत्र है। इस मंत्र का आप जाप अपने दैनिक जीवन में लगातार डेली नियम से करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, कौन सी आपको शक्ति प्राप्त होती है, किसके आपको दूत प्राप्त होते हैं और आपको दैनिक जीवन में इस मंत्र का जाप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। कृपया वीडियो को ध्यान से सुने, अंत तक देखें ताकि आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आए। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए मिले। हम इस चैनल पर आपको भक्ति और भक्ताई से संबंधित आपको जानकारी देते रहेंगे। बाकी आपको अपने दैनिक जीवन में कोई कष्ट है तो आप दरबार भी आ सकते हैं। चैनल पर दरबार का एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये पूरी तरीके से माता काली का ही मंत्र है। जो क्रीम बीज मंत्र है वो भी माता काली का ही मंत्र है। कालिकाय नमः यानी कि हम माता काली को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। कालिकाय नाम से माता को संबोधन किया गया है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश और इस ब्रह्मांड का सूचक है। तो जो इस मंत्र में क्रीम जो है वो अपने आप में एक शक्तिशाली बीज मंत्र है। माता काली के जितने भी बीज मंत्र हैं उसमें आपको क्रीम अवश्य ही देखने को मिलेगा। इस मंत्र को आप अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं और इससे माता काली की आपको कृपा भी प्राप्त होगी। लेकिन मैं आपको एक पहले ही चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो ध्यान से सुने आप। माता काली एक उग्र शक्ति हैं। जो भी लोग अपने घर में माता काली की पूजा करते हैं, उनकी साधना करते हैं, तो वो सात्विक रूप से ही करें, तामसिक रूप में ना करें। क्योंकि माता काली एक तामसिक देवी है, उग्र शक्ति हैं। और जो भी भाई बहन अपने घर में पूजेंगे वो एकदम माता वैष्णव रूप में ही माता को पूजे, एक माँ के रूप में माता को ही पूजे। क्योंकि जब आप माता काली की पूजा साधना करेंगे तो आपके अंदर एक भाव उत्पन्न होता है कि मैं माता काली को बकरा चढ़ाऊँ, उनको तामसिक भेंट चढ़ाऊँ। क्योंकि माता तो तामसिक देवी है, इसलिए जब भी आप माता की पूजा करते हैं, माता काली की पूजा करते हैं, तो आपके मन में ये भाव उत्पन्न होते हैं जिन पर आपको नियंत्रण करके रखना है। और संसार में उनका इस तरीके से प्रचलन भी है कि उनको तामसिक चीज़ों का भोग प्रसाद लगाया जाता है, लोग उनको बलियाँ देते हैं। तो इन सभी को देखते हुए आपके मन में भी भाव उत्पन्न कई बार हो जाते हैं कि आप भी माता को भेंट चढ़ाएं, आप भी माता को शराब का भोग लगाएं। तो आप इस मंत्र का जाप अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। माता को सात्विक रूप में पूजकर आप माता काली को नारियल चढ़ाइए, बतासे चढ़ाइए, लौंग चढ़ाइए, इलायची चढ़ाइए, फूल माला चढ़ाइए, पान पेड़े का प्रसाद चढ़ाइए। लेकिन कभी भी उनको तामसिक चीज़ों का भोग ना लगाएं, जैसे मांस मदिरा, अन्य जो चीज़ें होती हैं जो उग्र रूप में माता को दी जाती है। और उग्र रूप में एक बार अगर माता काली हो गई तो आपसे वो संभल में नहीं आएगी, वो आपको विनाश की तरफ ले जा सकती है, आपके घर परिवार में दिक्कत आ सकती है। तो कृपया सात्विक रूप में ही माता को पूजें। क्योंकि जब भी हम माता काली को कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक अगर उनको तामसिक भेंट देता है तो वह माता काली शमशान वाली काली के रूप में आपके साथ चलने लगती हैं। और शमशान काली को तो आपको पता ही है कि हर कोई व्यक्ति नहीं संभाल सकता, हर कोई साधक नहीं संभाल सकता। एक उच्च कोटि का जो साधक है, अघोरी है, वही माता काली को, जो शमशान वाली जो माता काली है, उनको संभाल सकते हैं। अन्य कोई भी नॉर्मल साधक उनको संभाल नहीं सकते हैं। क्योंकि शमशान वाली जो माता काली है उनके साथ में अनेकों शक्तियाँ शमशान की चलती है। काल भैरव चलते हैं, मशान चलते हैं, सारे भूत प्रेत जीन सब कुछ चलता है। तो इतनी ऊर्जाओं को संभालना सबके बस की बात में नहीं है।
माता काली को सात्विक रूप में पूजने पर वो दक्षिणा रूप में चलती हैं, आपके घर परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाती है, प्यार बरसाती है। और जो मंत्र मैंने आपको ये बताया है, इस मंत्र के द्वारा, इस मंत्र का जब आप जप करेंगे, अनुष्ठान करके आप जो इसका 11 दिन 21 दिन की साधना करेंगे, 1.25 लाख मंत्र का आप जप करेंगे तो आपको अनेकों शक्तियाँ प्राप्त होगी। क्योंकि माता काली अपने आप में बहुत बड़ी शक्तिशाली देवी है। और माता काली की जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई साधक साधना करता है अनुष्ठान के साथ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस साधक को माता काली की दिव्य शक्तियों के अनुभव ना हो। जब भी माता काली की कोई भी साधक साधनाएं करेगा तो उसको इतने बड़े बड़े चमत्कार उसको देखने को मिलेंगे, यहाँ तक कि माता काली के साक्षात दर्शन भी हो जाते हैं, सपने के माध्यम से हो चाहे वो आंखें खुली के माध्यम से हो। क्योंकि जब भी हम माता काली को जागृत करते हैं तो उनके आसपास जितनी भी शक्तियाँ होती हैं उनकी, वो हमारे पास सबसे पहले आती हैं और वो हमें सचेत करती हैं कि जो वो मंत्र जाप कर रहे हैं उस मंत्र जाप के कारण वो उनके पास आई हैं और अपना वहाँ पर होने का एहसास दिलाती हैं। माता काली के मंत्र की साधना करने से साधक की जो कुंडलिनी शक्ति है वो बहुत ही जल्दी जागृत हो जाती है। सबसे ज़्यादा नवाण मंत्र और माता काली का मंत्र, ये 2 मंत्र ऐसे होते हैं, इनको जप करने से बहुत जल्दी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और साधक को अवश्य ही उसको बदलाव भी महसूस होंगे अपने शरीर में कि कोई ना कोई शक्ति ऐसी है जो उसके शरीर में बदलाव उत्पन्न कर रही है। साधक को खुद अपने आप विश्वास अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके आसपास आपको एक अलग सी ऊर्जा फील होगी। और जब भी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो कृपया ध्यान रखें कि आपको कुछ ना कुछ दिक्कत भी महसूस होती है। हमारे शरीर में दिक्कतें भी आती है, हमें सर का दर्द भी बनने लगता है, हमें पेट का दर्द बनने लगता है, हमें कमर दर्द बनने लगता है, बेचैनी सी होती है, घबराहट होने लगती है, उल्टियाँ होने लगती हैं। परंतु इन सभी दिक्कतों को जो भी पार कर देता है वह सफल एक श्रेष्ठ साधक कहलाता है। क्योंकि ये जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं ये इतनी आसानी से हर व्यक्ति को नहीं प्राप्त होती, इनके लिए आपको त्याग करने होते हैं, आपको परीक्षाएं देनी पड़ती है। अगर इतनी ही आसानी से ये शक्तियां सभी को मिल जाए तो फिर हर व्यक्ति के पास शक्ति हो। माता काली के इस मंत्र के द्वारा साधक की दिव्य दृष्टि भी खुलती है और तंत्र और मंत्र के जितने भी ज्ञान हैं वो साधक को अपने आप पता लगने शुरू हो जाते हैं, उसके माइंड में अपने आप ही उसके दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये जो मंत्र हैं ये अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल, एक शक्तिशाली मंत्र है जो आपके ज्ञान का विकास करता है, आपको आध्यात्मिक की तरफ लेकर जाता है। और शमशान की जितनी भी चमत्कारिक शक्तियां हैं उनका ज्ञान भी साधक को धीरे धीरे इस मंत्र के द्वारा होने शुरू हो जाता है। माता काली का इसके अलावा और भी कोई मंत्र उठाता है तो उनसे भी उनको पता चलने लगता है। और जिस भी साधक के ऊपर माता काली की कृपा हो जाती है, अगर आपने माता काली को एक बार खुश कर लिया तो उसको कोई भी उसको पछाड़ नहीं सकता। उस भक्त को, साधक को अन्य कोई भगत उसके ऊपर कोई वार नहीं कर सकता। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उस भगत का बाल बांका तक नहीं कर सकती। बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति माता काली के सामने रुक जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो माता काली है, उसका मतलब है कि माता काली स्वयं में एक जगत जननी है, भगवान शिव की आदि शक्ति है। और गुरु गोरखनाथ जी के धूणे पर माता काली जोड़े में चलती है, क्योंकि भगवान शिव के जो अवतार हैं वो गुरु गोरखनाथ जी हैं और माता काली जो है वो माता सती जो आदि शक्ति हैं वही हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी के जोड़े में माता काली चलती हैं और अच्छी से बड़ी, चाहे वो छोटी शक्ति हो चाहे वो बड़ी से बड़ी शक्ति हो, वो गुरु गोरखनाथ जी के सामने अपना शीश झुका देती हैं। तो माता काली के साथ गुरु गोरखनाथ जी भी चलते हैं, इसलिए बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति भी उनके सामने पैर पसार देती है। माता काली के इस मंत्र के द्वारा आपके शत्रुओं का नाश होगा। आपको हर एक समस्या से यह मंत्र आपको बाहर निकाल कर लेकर आएगा। आपको माता काली की अनेकों शक्तियाँ प्राप्त होगी। तो आप अपने दैनिक जीवन में इस मंत्र की साधना कीजिए और लाभ उठाइए।
मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोगों तक यह जानकारी पहुँच सके। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय माता दी।